परमाणु कक्षाओं में इलेक्ट्रॉनों का वितरण यानी डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इलेक्ट्रॉन इन एटॉमिक ऑर्बिट। किसी भी परमाणु का, जैसे हमने वो बोहर्स का नियम ने बताया था कि परमाणु की संख्या होती है, उसमें कुछ संख्या जो उसमें मूव करते रहते हैं। जैसे मान लीजिए ये नाभिक है, तो ये नाभिक के चारों ओर कुछ निश्चित कक्ष होते हैं जिसमें इलेक्ट्रॉन मूव करते हैं। तो किसी भी परमाणु के विभिन्न जो अस्थायी कक्ष बनाए गए हैं यानी जो ऑर्बिट कहलाते हैं, ये जो ऑर्बिट्स होते हैं या इनको शेल भी कहा जाता है या कोष कहा जाता है हिंदी में। जैसे तो मिला जो सब एक ही अर्थ होता है, लेकिन ये जो कोष होते हैं इसमें इलेक्ट्रॉनों की संख्या व्यवस्थित की जाती है, यानी कि कौन सा इलेक्ट्रॉन कैसे होगा, जो इस तरह से मूव कर रहा है, इसमें सबकी इलेक्ट्रॉनों की निश्चित क्रम होगा कि किस तरह से उसमें रहना है। तो इन जो कॉन्फ़िगरेशन कह सकते हैं, इनके जो इलेक्ट्रॉनों का वितरण किया जाता है, या इसे सरल जो होगा इसमें सरल इलेक्ट्रॉनिक विन्यास इसको कहा जाता है, जिसमें यानी इलेक्ट्रॉन की संख्या को निश्चित किया जाएगा। तो किसी भी तत्व का जो गुण होता है, कह सकते हैं इन्हीं के आधार पे, यानी इलेक्ट्रॉनों के जो ऑर्बिट में इलेक्ट्रॉन जो होते हैं, जो इलेक्ट्रॉन के वितरण के ऊपर ही, यानी इस वितरण के आधार पे ही किसी भी परमाणु का क्वालिटेटिव कैरेक्टर जो यानी गुण कह सकते हैं, जो इसी पे निर्भर करता है, यानी किस तरह से इलेक्ट्रॉन व्यवस्थित किए गए, कौन से इलेक्ट्रॉन कहाँ पे रखा गया है, तो इसी के अकॉर्डिंग बनता है। तो जो तत्वों के सरल इलेक्ट्रॉनिक विन्यास होंगे, मतलब जो तत्वों के इसमें इलेक्ट्रॉनिक विन्यास यानी इनका जो कॉन्फ़िगरेशन होगा इलेक्ट्रॉनों के किस स्तर पे होगा। तो इसमें जैसे इलेक्ट्रॉन जो होते हैं इसके नाभिक के चारों ओर जैसे मूव करते रहते हैं, मान लीजिए हमारा ये नाभिक है, इसके चारों ओर मूव करते हैं। मूव करने के बाद इनके जो सेल बनाए गए हैं यानी कोष्ठक बनाए जाते हैं, यानी कई सेल होते हैं। तो ये जो रूप है इसमें नाभिक के चारों मूव कर रहे हैं, तो किस तरह से मूव कर रहे हैं, तो बोहर्स ने एक नियम बनाया था, मतलब कुछ इन्होंने अध्ययन किया, बताया कि क्योंकि जैसे ये जो इलेक्ट्रॉन इस सेल में रहेगा वो उसका कुछ नियम दूसरा होगा, जो दूसरे ऑर्बिटल में आएगा, दूसरे सेल में रहेगा, उसमें कुछ अलग होगा, क्योंकि इलेक्ट्रॉनों की संख्या नहीं तो कोई भी इलेक्ट्रॉन इसमें आ सकता है, या पहले में जाएगा या दूसरे में जा सकता है, कोई भी इलेक्ट्रॉन किसी भी अवस्था में रह सकता है। अगर दो ही इलेक्ट्रॉन है तो मान लीजिए इसमें रहेगा, लेकिन उससे अधिक होने पे कौन सा इलेक्ट्रॉन कहाँ होगा, किस आधार पे होगा, नहीं और ये डिपेंड करता है इसी के आधार पे, नहीं कि निश्चित कॉन्फ़िगरेशन बताया गया है इसके आधार पे होता है, क्योंकि नील्स बोर ने कुछ इसमें बताया है। नील्स बोर जो थे साइंटिस्ट, इन्होंने ही बताया था इलेक्ट्रॉनिक विन्यास। तो इसके अकॉर्डिंग जो इलेक्ट्रॉनिक विन्यास होता है, इसमें भी किसी भी जो कोष होते हैं यानी इलेक्ट्रॉनों को अधिकतम संख्या जो होगी, अधिकतम संख्या जो इलेक्ट्रॉन की होगी ये 2n² मानी जाती है। किसी भी कोष में इलेक्ट्रॉनों की संख्या 2n² होगी, और n का मान जो होगा ये कहाँ से स्टार्ट होगा, ये 1 2 3, ये यानी कि इसका जो होगा नंबर इस तरह से चलेगा 1। अगर हम n का मान जो रखते हैं 1 रख लेते हैं, तो 1 × 1² होगा, तो इसका मतलब हो जाएगा 2 × 1, 1 का स्क्वायर 1 ही होगा, तो बराबर कितना होगा 2, यानी पहली सेल में 2 इलेक्ट्रॉन हो गए। दूसरा हमने किसमें किया, मान लीजिए इसको n की वैल्यू हमने क्या रखा, 2 रखा, तो 2² किया, तो क्या हो जाएगा 2 × 4, यानी कि 8 इलेक्ट्रॉन हो गए। इसी तरह से जब 3 होगा तो 3 इसमें 9 होगा, 9 × 2 = 18 होगा। इस तरह से इसमें क्रम यानी कि जो n की वैल्यू होगी 1 होगा, इसी के अकॉर्डिंग ये चलेगा, यानी पहली सेल में 2 होगा, फिर 8 होगा, तो 18। इस तरह से जैसे इसमें दिखाया गया, जैसे इसमें देखिए नाभिक दिखाया गया, नाभिक की जो उसमें होता है पहली सेल में k बराबर, इनको जो सेल को इसमें डिवाइड किया गया है, KLMN किया गया है, या इनको कोष्ठक दिया गया है 1 2 3 4, इस तरह से वितरण भी इसको दिखाया जा सकता है। तो इसमें जो होगा एक K में जो होगा पहला इलेक्ट्रॉन, इसमें इसकी संख्या 2 होगी, L में जो होगा 8 होगा, M में जो होगी 18 होगा, N में 32, इससे ज़्यादा इलेक्ट्रॉन होंगे तो फिर आगे बढ़ेंगे कोष में, लेकिन ये क्रम इसका इसी तरह से चलता जाएगा। मान लीजिए 33 है या 34 है, तो 32 ऐसा नहीं इसमें एडजस्ट कर दिया जाएगा जैसे इसमें होगा, तो ये 32 ही रहेगा, वो नए कोष में जाएगा, यानी 2 इलेक्ट्रॉन एक्स्ट्रा हुए, तो वो 33 या 35 वाले जो होंगे, 34 होंगे, ये सब नेक्स्ट कोष में MN के बाद वो मतलब सेल होगा उसमें चला जाएगा। तो इस तरह से इलेक्ट्रॉन होंगे। और इलेक्ट्रॉनों का जो वितरण होता है इसमें ऐसा नहीं है कि इलेक्ट्रॉन जो होंगे हमारे चाहे जहाँ जिस तरह से रखा जाएगा, इसमें जो इलेक्ट्रॉन होंगे ये जो ऑर्बिट बनाए गए, जैसे ये हमने लिखा प्रथम द्वितीय तृतीय चतुर्थ 4 सेल दिए गए,
तो इसमें जो इलेक्ट्रॉन होते हैं ऐसा नहीं कि चाहे जहाँ जो मूव करेगा, तो इलेक्ट्रॉनों को जो कंडीशन होगी उनके एनर्जी लेवल भी होती है, जो कि मूव करते हैं तो एक अकॉर्डिंग उनकी एनर्जी होगी जिसके आधार पे होंगे। तो ये प्रथम स्तर, जैसे सबसे जो नाभिक के किनारे होगा ये प्रथम ऊर्जा स्तर कहलाएगा, दूसरा जो होगा द्वितीय ऊर्जा स्तर होगा, तीसरा जो होगा तृतीय ऊर्जा स्तर, और लास्ट में चौथा जो हमने दिया है चतुर्थ होगा, तो पंचम होगा तो पंचम ऊर्जा स्तर। लेकिन ये जो ऊर्जा स्तर जो नाभिक के किनारे होता है, जो इलेक्ट्रॉन इसके पास पाए जाते हैं उनके अंदर स्टेबिलिटी बहुत ज़्यादा होती है, यानी कि कह सकते हैं एनर्जी इसके पास बहुत ज़्यादा होती है। इसके बाद दूसरे स्टेप में आएंगे, जो पहली की स्टेबिलिटी की अपेक्षा दूसरे में जो होगा थोड़ा एनर्जी कम होगी, फिर थर्ड में जाएंगे तो उसमें एनर्जी और लेस होगी, फोर्थ में जाएंगे। लेकिन जिस तरह से ये मतलब कह सकते हैं नाभिक से दूर जाते हैं तो इलेक्ट्रॉनों की स्टेबिलिटी यानी कि जो ऊर्जा एनर्जी क्षमता होती है ये कम होती जाती है। और जैसे जैसे ऑर्बिटल से अंदर की ओर आने लगते हैं तो यहाँ पे जो ऑर्बिटल यानी कि जो नाभिक के नज़दीक होगा जो ऑर्बिट पाया जाएगा, सेल पाया जाएगा, इसमें एनर्जी लेवल सबसे ज़्यादा सबसे हाई होती है। तो इस तरह से इलेक्ट्रॉनों की संख्या इसमें पाई जाती है। तो ये जो इलेक्ट्रॉन होंगे इसमें जैसे कोष दिखाए गए हैं, कोष ये जो कोष और संख्या दिखाई गई, तो पहले जो के होते हैं इसमें 2 इलेक्ट्रॉन दिखाए गए हैं, एल में जो होंगे 8 इलेक्ट्रॉन होंगे, एम में होंगे 18 इलेक्ट्रॉन, एन में 32 यानी कि 2, 8, 18 एंड 32 इतने इलेक्ट्रॉन होंगे। तो इस हिसाब से अगर जोड़ लिया जाए तो इसमें तो 10 हो गए, ठीक, और 10 ये 20 यानी कि 30 हो गए, 30, 30, 60, 62 यानी कि 60 इलेक्ट्रॉन लगभग आपके यहाँ पे एडजस्ट हो गए। इसके ऊपर जो होंगे तो फिर वो नेक्स्ट ब्लॉक में जाएंगे। तो इस तरह से इलेक्ट्रॉनों का विन्यास होता है। तो जैसे हमने इसमें दिखाया था, अगर हम मान लीजिए 2n की वैल्यू जो होती है ये स्क्वायर होगा, n की वैल्यू हमने 3 रख दिया, तो 2 मल्टीप्लाई n जो होगा स्क्वायर होगा, तो ये कितना हो जाएगा, जैसे कि तो 2 यहाँ पे 3 रखते हैं तो 2 मल्टीप्लाई 9, 3 3 जा 9, 9 2 जा 18 होगा। अगर हम 4 रखते हैं तो 2 मल्टीप्लाई 4 स्क्वायर हो जाएगा, यानी कि कितना होगा 4 4 जा 2 मल्टीप्लाई 16, 16 2 जा 32। तो इस तरह से इलेक्ट्रॉनिक विन्यास इसका कॉन्फ़िगरेशन जो होता है इलेक्ट्रॉन नज़र आता है। तो इसी आधार पे यानी कि जो इनका ऊर्जा स्तर भी चेंज होता जाता है, प्रथम द्वितीय तृतीय चतुर्थ पंचम, इस तरह से आगे की इलेक्ट्रॉनिक वो इसमें बढ़ेगी। और जो सबसे नज़दीक सेल होगा उसमें 2 इलेक्ट्रॉन हो सकते हैं। मान लीजिए किसी में 3 इलेक्ट्रॉन संख्या है, ऑर्बिटल की संख्या 3 है, तो ऐसा नहीं कि इसमें हम जैसे एडजस्ट करेंगे तो बोला इसी सेल में ही हम दोनों को यानी कि पहले सेल में ही तो एडजस्ट कर, नहीं ऐसा नहीं होगा। 2 इलेक्ट्रॉन होंगे मात्र, इसमें 2 इलेक्ट्रॉन रह सकते हैं। अगर तीसरा हो गया तो ये थर्ड यानी सेकंड ऊर्जा स्तर में निकल जाएगा। और उसके बाद अगर संख्या ज़्यादा होती है तो उसमें 8 तक का इसी ऑर्बिट को भरा जाएगा सेकंड वाले को। और जैसे 8 से ज़्यादा 9 नंबर आया यानी 11 इलेक्ट्रॉन हो गए तो इसमें ऑर्बिट संख्या खट से इसमें चली जाएगी। मान लीजिए जैसे सोडियम का होता है, सोडियम हमारा 11, जैसे ये सोडियम जो हमारा 11 होगा तो इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास होगा 2, 8 और 1 होगा, लास्ट में जाएगा। इसी तरह से फास्फोरस का जो हमारा दिखाया गया है, फास्फोरस जो होता है इसमें 15 होगा, तो 15 का जो पहला सेल होगा इसमें जैसे KLM होगा तो इसमें 2 इलेक्ट्रॉन होंगे, दूसरे में हमारे 8 होंगे यानी कितने हो गए 8 to 10 हो गया, और 5 बचा तो थर्ड इसमें 5 में चला जाएगा। इसी तरह से सल्फ़र का अगर हम लेते हैं, सल्फ़र में हमारा 16 होता है, अगर इसमें हम देखें KLM जो डिवाइड कर सकते हैं तो 2 और फिर 8 होगा और लास्ट वाले में 6, तो इस तरह से इसमें डिवाइड होगा। अब मान लीजिए इसमें एग्जांपल इस तरह से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, जैसे कि कहा जाता है कि मान लीजिए किसी का परमाणु भार जो होगा, किसी तत्व का परमाणु भार आपका 23 है और परमाणु संख्या जो है इसमें परमाणु संख्या इसमें 11 है, तो इसमें निकालना होगा। तो जब हम जानते हैं कि परमाणु भार से हमसे नहीं मतलब है, लेकिन ये जो परमाणु संख्या होती है, परमाणु संख्या जो होगी ये बराबर होता है प्रोटॉनों की संख्या और जो प्रोटॉनों की संख्या होती है वही बराबर होती है इलेक्ट्रॉनों की संख्या। तो जो हमें प्रोटॉन की संख्या मिल गई उसी के बराबर अकॉर्डिंग होगा इलेक्ट्रॉनों की संख्या। तो यानी कि हम ये कह सकते हैं कि यहाँ पे जो होगा जो इलेक्ट्रॉन यानी कि 11 का जो हमारा होगा इसका अगर हम इलेक्ट्रॉनिक विन्यास बनाएंगे तो 2, 8 और 1 होगा। इस तरह से हमारा ये इसमें जाएगा। तो इस तरह से इसमें प्रोटॉनों की संख्या इसमें इलेक्ट्रॉनिक विन्यास जो होगा हम इसको इस तरह से दिखा सकते हैं, यानी कि जो इसमें संख्या होगी इस तरह से डिवाइड किया जाएगा KL1, यानी कि जैसे हमारा ये ऊर्जा स्तर होता है, जैसे इसमें बताया गया कि जो ऊर्जा स्तर होगा
तो इसमें इलेक्ट्रॉनों की संख्या भी होगी। तो और एक चीज़ है, जैसे इसमें ऊर्जा स्तर बढ़ रहा है तो जैसे आउटर सेल में इलेक्ट्रॉनों की ऊर्जा जो होती है थोड़ी लेस होती है, यानी इसमें अट्रैक्शन थोड़ा कम होता है, तो हम इनको आसानी से, जैसे कोई केमिकल रिएक्शन होता है तो ये इलेक्ट्रॉनिक विन्यास जो होता है, इलेक्ट्रॉन यहाँ से तोड़ा जा सकता है आसानी से। इसमें कम एनर्जी देके हम तोड़ सकते हैं। और जिस नेक्स्ट उसके बाद वाला सेल होगा, इसमें इसकी अपेक्षा ज़्यादा एनर्जी हमको देनी पड़ेगी इसको ब्लैक इलेक्ट्रॉन को निकालने तोड़ने के लिए, और उससे ज़्यादा यानी कि इसमें देना होगा अधिक मात्रा। और सबसे ज़्यादा हमको, अगर इस सेल में इलेक्ट्रॉन है तो इनको बहुत ज़्यादा एनर्जी देनी पड़ेगी, क्योंकि इस तरह से एनर्जी के अकॉर्डिंग ही स्टेबिलिटी, इलेक्ट्रॉनों की स्टेबिलिटी होती है। तो इसमें बहुत ज़्यादा स्टेबिलिटी होगी। तो जिस तरह से, मान लीजिए किसी में एक इलेक्ट्रॉन पाए जा रहे हैं आउटर सेल में, तो उस इलेक्ट्रॉन को आसानी से हम तोड़ सकते हैं, ब्रेक करके निकाल सकते हैं। तो ये जो होता है इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन दिया गया, यानी कि इलेक्ट्रॉनों की संख्या को बताया गया कि इस तरह से इसमें बढ़ते हैं, दिखाया गया बढ़ते क्रम में किस तरह से इसको दिया जाता है। तो ये इनकी जो बनाया गया, बोहर ने नियम बनाया कि इसमें इलेक्ट्रॉनों की संख्या किस आधार पे होगा, कैसे दिया जाएगा, तो इसी के अकॉर्डिंग दिया। यानी कि इन्होंने बताया सबसे पहले कि इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 2n² होगा, 1 की और n की वैल्यू 1 2 3 करके चलेगा। और पहली सेल में इसमें 2 इलेक्ट्रॉन होंगे, दूसरी में 8 होंगे, 8 से ज़्यादा नहीं हो सकते, थर्ड में इसमें 18 होंगे और 18 से ज़्यादा नहीं, फिर नेक्स्ट होगा तो उसमें 32 इसमें आगे बढ़ जाएगा इलेक्ट्रॉन। इस तरह से क्रम वाइज इसको दिया गया कि इलेक्ट्रॉनों का जो कॉन्फ़िगरेशन होगा, यानी कि इलेक्ट्रॉनिक विन्यास जो होगा कह सकते हैं, ये अलग अलग करते। और ये नाभिक की ऊर्जा स्तर, यानी कि जो नाभिक होगा उसी के नज़दीक से प्रारंभ होगा पहले, यानी कि पहले लास्ट वाले सेल में भरा जाएगा, उसमें अधिकतम जो होगा। और इसमें जैसे ये कॉन्फ़िगरेशन होगा, ऐसा नहीं कि इलेक्ट्रॉन है, मान लीजिए पहले हम क्या करते हैं कि चलो मतलब ये सेकंड सेल में भर दें या थर्ड में भर दें, नहीं, पहले सिस्टम में जो आएगा, अगर एक इलेक्ट्रॉन है तो सबसे पहले इस ऊर्जा स्तर यानी के वाले में जाएगा। जब के में 1 होगा या 2 होगा तो पूरा होगा, जैसे 3 और ज़्यादा होगा तो नेक्स्ट क्लास में चला जाएगा, इसमें एडजस्ट नहीं किया जा सकता है। 1 में जाएगा फिर उसमें आगे एम में जाएगा। तो इस तरह से इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होता है, यानी इलेक्ट्रॉन जो होते हैं, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास आगे की ओर बढ़ता है, बढ़ाया जाता है। 1 2 3 4 सेल बने हैं, इसमें आगे भी होगा तो बढ़ेंगे ज़्यादा। तो एन की वैल्यू अगर 4 है तो इसमें 5 रखेंगे तो 5 5 जा 25 और 25 यानी 50 इलेक्ट्रॉन। लेकिन इस तरह से इलेक्ट्रॉन 50 नहीं होंगे, फिर नेक्स्ट में 30 लिमिट होगा, कि फिर अगले में भी 32 होंगे। इस तरह से बनाया गया कि चाहे जितना ही इसमें कुछ निश्चित सेल होंगे, उसमें इसका और अधिक जो होगा वो बाद में होगा, देखा जाएगा। तो ये डिफिनेशन है कि डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इलेक्ट्रॉन इन एटॉमिक ऑर्बिट्स में दिया गया। फिर तत्वों के सरल इलेक्ट्रॉनिक विन्यास, यानी किस तरह से इलेक्ट्रॉनिक विन्यास की कॉन्फ़िगरेशन किया गया है।